की यह अचंभित करने वाली दुनिया कई करोड़ अरबों किलोमीटर लाइट एयर में फैली हुई है। और यह भी एक कड़वा सच है कि हम इंसान कभी भी पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। कभी आपने अपने घर के छत से खड़े हुए आसमान की ओर देखा होगा और यह चमकते हुए सितारे आपको नजर आते होंगे। उनमें से कई तो ऐसे हैं जो हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं, और ये हमसे थोड़ी दूर हैं कि हमारे सूरज का सबसे नजदीकी तारा भी हमसे 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो दोस्तों, आज हम सांसारिक दुनिया से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के ऐसे लंबे सफर की ओर निकलने वाले हैं। इस सफर में हम हमारे नीले ग्रह से दूर जाकर हमारे पड़ोसी ग्रहों की दुनिया, तारामंडल, उल्कापिंड और विशाल गैलेक्सियों से होते हुए विस्फोट होते सुपरनोवा के पास से होकर गुजरेंगे, जहां वे ब्लैक होल के अचंभित कर देने वाली घटनाएं भी नजर आएंगी। हम पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के अंत तक की यात्रा करने वाले हैं। हालांकि यह वीडियो पूरी डॉक्यूमेंट्री है, तब आप आराम से बैठिए और इस ब्रह्मांड की यात्रा का लुत्फ उठाइए। आप देख रहे हैं नॉलेज के एडा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अंतरिक्ष की लंबी जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी गैलेक्सी भी 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली है। तो इससे आप अंदाजा लगा ही लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और आज हमारे पास जो है मौजूदा टेक्नोलॉजी के अंतरिक्षयान है, उनसे ब्रह्मांड की यात्रा पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं प्रकाश जगति से चलने वाले अंतरिक्षयान की जरूरत पड़ेगी, जिसके माध्यम से भी हमें ब्रह्मांड के अंतिम पॉइंट तक पहुंचने में करोड़ों अरबों साल लग सकते हैं। जैसे कि हमारा अंतरिक्षयान लेकर पृथ्वी की सरफेस से करीब 100 किलोमीटर पर जाता है, हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है। यहां से हम इस नीले गोली को अच्छी तरह से देख सकते हैं, जिसके अंदर 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। इसके अलावा न जाने करोड़ों प्रकार के जीवों की प्रजातियां निवास करते हैं। ये एकमात्र ब्रह्मांड में इंसानों का ठिकाना है। इसके अलावा अभी तक कहीं पर भी जीवन का वजूद नहीं मिला है। जैसे ही हम थोड़े आगे बढ़ेंगे तो हमें पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट का जाल बिछा हुआ नजर आएगा। किस तरह एक नेचुरल ग्रह को टेक्नोलॉजी की दुनिया ने जकड़ रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखने की प्रतीक का सबसे नजदीकी ऑब्जेक्ट चंद्रमा हमें नजर आ रहा है। अब चंद्रमा की ओर देखता है और यह पृथ्वी से मात्र 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। जब ब्रह्मांड के नजरिए से यह कोई ज्यादा दूरी नहीं है। चंद्रमा एक चट्टानी पिंड है और हमारी प्रतीक का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, जिसे हम चंद्रमा की दुनिया के पास पहुंचते हैं। हमें चंद्रमा की उबर खाबड्डा जमीन नजर आती है, जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों की संख्या देखी जाए तो सैकड़ों में हो सकती है। ऐसा माना जाता कि इन्हें गड्ढों का निर्माण उल्कापिंड के टकराने की वजह से हुआ है। जब चंद्रमा का जन्म हुआ था, उस वक्त बड़ी संख्या में इससे उल्कापिंड टकराए थे, मगर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं मौजूद होने की वजह से यह गड्ढे वैसे ही पड़े हैं जिससे शुरुआत में थे। साल 1969 में सबसे पहली बार इंसान चंद्रमा पर उतरा था। चंद्रमा पर है। आज भी हम इंसानों के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। चंद्रमा पर है। वायुमंडल नहीं है, इस कारण वहां पर आप बिना स्पेस शूट खुले में नहीं घूम सकते। अब हम आगे की ओर देखता है 125 मिलियन किलोमीटर दूर हम वीनस ग्रह की दुनिया को देखे हैं। जैसे हमें शुक्र ग्रह के पास जाते हैं तो हमें इसके कार्बन डाइऑक्साइड वाले खतरनाक बादल दिखते हैं। अगर उन बादलों के अंदर झांक कर देखा जाए तो इसके पथरीली बंदर और उबड़ खाबड़ जमीन नजर आती है। शुक्र ग्रह की दुनिया में हजारों ज्वालामुखी मौजूद हैं जो लगातार हैं। आंख उगलती रहती है और यहां का तापमान भी तापमान देने वाला है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से भर यह दुनिया बड़ी ही अजीब है। शुक्र ग्रह के बाद अब हमारे गली मंजिल बुध ग्रह जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक ठोस पथरीला ग्रह नजर आता है। सौरमंडल के 8 घरों में सबसे छोटी दुनिया। जब हम बुध ग्रह के नजदीक से होकर गुजरते तो हमें एहसास होता है कि जैसे हम चंद्रमा पर आ गए हैं, क्योंकि बुध ग्रह की जमीन भी चंद्रमा की तरह ही घटनाओं से भरी है और ऐसा लगता है जिसे यह जगह कई सालों से एकदम शांत बढ़ी है। बुध ग्रह के पास बहुत ही हल्का वातावरण है, इस कारण यहां पर मौसम का कोई भी अनुभव नहीं होता। बुध ग्रह की जमीन पर है बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं। कहीं गड्ढे तो सैकड़ों किलोमीटर बड़े हैं। कई जगह पर हमें सपाट मैदान भी नजर आते हैं। बुध ग्रह का अधिकतम तापमान 427 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र ग्रह की दुनिया की तरह यहां पर भी जीवन की कोई भी संभावना नजर नहीं आती है। अब हम हमारी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। यहां से हमें एक विशाल आग उगलता हुआ गोला नजर आ रहा है जो हमारा सूरज है। यह आग उगलता हुआ गोला कई सारे गैसों से मिलकर बना है। यहां का गोला कई करोड़ सालों से यूं ही बवक रहा है। सूर्य इतना बड़ा है कि हमारी प्रति साइंस के लगभग 10 लाख ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। मान लो
हम कैसे भी करके सूर्य की दुनिया में उतर जाते हैं तो हमें वहां से वापस बाहर निकलने के लिए 648 किलोमीटर प्रति सेकंड से उड़कर वापस आना होगा, अन्यथा हम उसके वायुमंडल में ही फंस कर रह जाएंगे। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब दोस्तों, हम यहां से सीधे आगे की ओर बढ़ता है और चलते हैं है मंगल ग्रह की ओर। दोस्तों, आप ब्रह्मांड को घर बैठे देख रहे हैं, आप इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। यहां से देखने पर आपको लाल बिंदु की तरह कुछ नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम नजदीक जाते हैं तो हमें मंगल ग्रह के लाल दुनिया नजर आने लगती है। मंगल ग्रह के पास है। आते वक्त हमें इसके पास एक विशाल चट्टानी पिंड दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये मंगल ग्रह का चंद्रमा फाबोस है, जो कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं से एक है। मंगल ग्रह का यह चंद्रमा भी उबड़ खाबड़ और पथरीला है। यहां पर भी कोई जीवन की संभावना नजर नहीं आती और हम मंगल ग्रह की ओर चल पड़ते हैं। मंगल ग्रह की जमीन देखने पर हमें हमारे प्रतिशत ज्वालामुखियों, घाटियों और रेगिस्तान की याद दिलाती है। और साथ ही आप यहां पर सौरमंडल के सबसे बड़े पहाड़ ओलिंप मॉन्स को भी देख सकते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मंगल ग्रह काफी हद तक हमारे पृथ्वी के समान लगती है। पूरे सौरमंडल की यात्रा में आपको मंगल ही ऐसा नजर आएगा जहां साइंटिस्ट जीवन और पानी होने की संभावना जताते रहे हैं। जैसे ही हम मंगल के ऊपर से देखा तो हम इसकी सतह पर जो नजर आ रहे हैं, अमेरिका द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान है। इन अंतरिक्ष मुसाफिरों ने अपनी यात्रा में कई सारे सबूत जुटाए, जिनसे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी जरूर रहा है। मंगल ग्रह भी उल्कापिंड की टक्कर से अछूता नहीं रहा है। इस कारण इसकी सतह पर आप गड्ढों को भी देख सकते हैं। मंगल ग्रह की जमीन को देखने से ऐसा लगता है कि मानो यहां पर कोई पहली मानव बस्ती निवास करती थी। मगर दोस्तों, वर्तमान में वायुमंडल विरल होने के कारण मंगल ग्रह पर तरल रूप में पानी मौजूद नहीं है। इसके साथ ही मंगल ने अपने मैग्नेटर को आज से 4 अरब साल पहले खो दिया था। इसी कारण सौरवाव सीधा मंगल ग्रह की सतह तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब कई लाइट ईयर दूर चलता है, थोड़ा आगे निकलते हैं तो यह क्या, इतने सारे पत्थरों का घेरा, दरअसल दोस्तों यह स्टीरिड बेल्ट है, जहां पर करोड़ों की संख्या में क्षुद्र ग्रह मौजूद हैं जो कुछ मीटर से लेकर हैं किलोमीटर तक आकार में बड़े हैं। यह विशाल क्षेत्र करोड़ों किलोमीटर का है। इसी जगह से कभी कभी यह पत्थर भटक कर पृथ्वी की ओर भी आ जाते हैं। ऐसा एक पत्थर आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी की तरफ आया था, जिसने वहां पर मौजूद दाहानुसार को खत्म कर दिया था। दोस्तों, जैसा कि हम सब विशाल पत्थर वाले घेरे से बाहर निकलते हैं तो हमें एक गैसीय पिंड नजर आता है जो है बृहस्पतिक है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर प्लैनेट है। 1/4 हीलियम द्रव्यमान के साथ मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना हुआ इस ग्रह में जहातर गैस है और इसकी धरातल न होने की वजह से हम इसकी सतह पर नहीं उतर सकते। मगर वैज्ञानिक मानते हैं कि केंद्र में एक चट्टानी कोर जरूर हो सकती है। इस प्लैनेट के 79 चंद्रमा इसके सभी चंद्रमाओं के पास से गुजरते हुए देखा जा सकता है, जिसके चक्कर लगा रहे हैं। जुपिटर है चंद्रमा में आयो, यूरोपा, कैनीमेड और कैलिस्टो प्रमुख माने जाते हैं। अब हम इन चंद्रमा पर ना जाते हुए सीधा शनि ग्रह की ओर चल पड़ते हैं। जैसा कि हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें विशाल रिंग्स वाला एक प्लैनेट नजर आ रहा है। यह भी जुपिटर की तरह गैलेक्सी पिंड है और इसके अंदर कोई भी ठोस सतह मौजूद नहीं है, जिस कारण हम इस ग्रह पर भी कदम नहीं रख सकते। इसके पास से गुजरते हैं, तमिल विशाल छल्ले नजर आते हैं। शनि ग्रह का नीरस वायुमंडल में दूसरे सबसे तेज हवाएं पैदा करता है, जिसकी रफ्तार 1800 से 2000 प्रति घंटा होती है। शनि ग्रह के कुल 82 चंद्रमा हैं, जिन्हें हम शनि ग्रह के पास से गुजरते हुए देख सकते हैं। अब हम शनि ग्रह के चंद्रमा पर नहीं जाते हैं, सीधा अगली मंजिल की ओर चल पड़ते हैं। हमारे अगली मंजिल है यूरेनस और नेपच्यून, जो कि सूर्य से 7वें स्थान पर है। यह भी एक गैसीय प्लैनेट माना जाता है, लेकिन यहां बर्फ की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे आइस जायंट भी कहा जाता है। यहां का न्यूनतम तापमान 225 डिग्री तक गिरता है। इसके पास 27 चंद्रमा है। इस पर भी हमें जीवन की संभावना ज्यादा नजर नहीं आती है और हम चल पड़ते हैं अगले ग्रह की ओर। अलग है, नेपच्यून है यूरेनस की तरह, यह भी एक गैस दानव है। नजदीक से गुजरते हुए हम इसके वायुमंडल और बादलों को देख सकते हैं। इस पर वायुमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती हैं। दोस्तों, नेपच्यून को सुरमानल का अंतिम प्लैनेट भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो सुरमानल के ग्रहों की यात्रा हमारी यहीं पर खत्म होती है, लेकिन एक मेहमान ऐसा भी है जो सौर मंडल के किनारे पर बैठा है, वो है प्लूटो।
2005 से पहले यह भी एक ग्रह था, लेकिन 2005 में वैज्ञानिक मीटिंग की और प्लूटो को ग्रहों से निकाल दिया। आज प्लूटो एक बौने ग्रह के रूप में सौरमंडल के तट पर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। प्लूटो के पास है ज्यादा डेंस वायुमंडल नहीं है, हालांकि यहां पर हमें इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद बेरफिला ज्वालामुखी फट रहे हैं। अब देखा जाए तो दोस्तों, हम लगभग 6 अरब किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं, तो काफी थक गए हैं। लेकिन थकने से क्या होगा बॉस, अभी हमें सौरमंडल से बाहर निकलने का रास्ता तलाशना है। जैसे ही हम प्लूटो से आगे निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा पत्थरों और बर्फीले कोम्ड का घेर आता है, जिसके अंदर लाखों बर्फीले पत्थर सूरज के चारों ओर शक लगा रहे हैं, जिसे कुइपर बेल्ट कहा जाता है। इसके बाद हम एक और गोल घेरे को पार करते हैं, जिसे हीलियोपोज कहा जाता है। अब वक्त आ गया है कि सौरमंडल से बाहर निकाला जाए। अब हम आ गए हैं सौरमंडल से बाहर, पृथ्वी से लगभग 24 बिलियन किलोमीटर दूर, जहां इस घोर अंतरिम में हमारा एमोसा फायर वन बेल्ट से 20 गुना 30 गति से आगे जा रहा है। इसके अंदर है एक ऐसा मैसेज है जो इसके अंदर लगी गोल्डन प्लेट के अंदर है, ताकि ये अंतरिक्षयान किसी दूसरी सभ्यता के हाथ लगे तो लोगों को हमारी इंसानी सभ्यता के बारे में पता चल सके। इसके अंदर हमारी पृथ्वी के कई वीडियोज और ऑडियो रखे हुए हैं। अब हम इंटरस्टेलो स्पेस में सफर करते हैं। हालांकि अभी तक है, यूं देखा जाए तो हमारे सौरमंडल की बाउंड्री खत्म नहीं हुई है। अब हम यहां से पीछे झांक कर देखेंगे तो हमारा सूरज बहुत ही छोटा नजर आता है, लेकिन यहां तक भी उसकी ग्रेविटी का प्रभाव है। यहां पर सूरज विचार और एक बहुत बड़ा गहरा है, जिसमें कई प्रकार के पानी से भरे कॉमेंट्स मौजूद हैं, जो अरबों किलोमीटर में फैला हुआ है। इस एरिया को ऊंट क्लाउड कहा जाता है। जैसे ही हम इसको पार करके आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमें एक ऐसी रहस्यमय यात्रा शुरू करनी है जहां अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। अब हम सौरमंडल से बाहर हमारे नजदीकी दूसरे सौरमंडल की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड में लंबी यात्रा करने के बाद हम पृथ्वी से 40 क्रिया क्लाइमेट पर दूर आ चुके हैं। यहां से अब हमें नजर आ रहा है हमारे सूरज का सबसे नजदीकी तारामंडल अल्फा सेंचुरीज यहां पर है। दोस्तों, एक नहीं बल्कि 3 तारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, जिसमें से 2 मुख्य तारे का नाम अल्फा सेंचुरी है और तीसरा छोटा तारा, इसे प्रॉक्सिमा सेन दौरे कहा जाता है। जितना दूर है कि ऐसे प्रकाश को भी प्रतितगाने में 4.3 साल लग जाते हैं। इसमें से अल्फा सेंचुरी भी स्टार के चारों ओर एक ग्रह चक्कर लगा रहा है, जो कि गोल्डलॉक्स जोन के एरिया में आता है। इसलिए हो सकता है इस ग्रह पर जीवन मौजूद हो और इसका वातावरण भी काफी हद तक प्रतीक के जैसा ही हो सकता है। लेकिन हमें बहुत लंबा सफर करना है, इसलिए यहां रुकना ज्यादा ठीक नहीं। फिर हम पहुंचते हैं पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद एक तारामंडल के पास। इसका नाम है किल्स 51। यह तारा भी हमारे सूरज की एज का ही है, लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तारे के 4 और एक ग्रह चक्कर काट रहा है। अब हम उसके देखते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि यह बिल्कुल पृथ्वी के जैसा लग रहा है। यहां का उसे तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। हो सकता है इस ग्रह के अंदर किसी प्रकार का जीवन हो, लेकिन फिलहाल हम इससे पाके बढ़ जाते हैं। लंबी यात्रा के बाद हमें पृथ्वी से 445 प्रकाश वर्ष दूर पहुंचते हैं। यहां से हम 7 स्टार सिस्टम को देख सकते हैं। यह वही है जिसे हम पृथ्वी से भी खुली आंखों से देखते हैं। लेकिन इन तारों में यहां पर आने के बाद खास बात यह देखने को मिलती है कि तारे नीले चमक लिए हुए हैं, यानी एक प्रकार से है नए और ऊर्जा से भरपूर तारे हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए हम 1300 लाइट ईयर दूर पहुंचते हैं, जहां हमें गैस व धूल के विशाल दम काले बादल नजर आ रहे हैं। ये कोई स्टार नहीं है, बल्कि कोई प्लैनेट है, जबकि हजारों प्रकाश वर्ष में फैला ये मलबाने तार को जन्म दे रहा है। इसका नाम है ओरियन मोलेक्युलर क्लाउड है। वह हम अपने विमान को इस विशाल नेबुला के अंदर लेकर चलते हैं, जहां चारों ओर भयंकर गर्म गैस और धूल की तरह बहादुरी के रूप में विशाल फैले हुए बादल है। साथ ही यह बादल है ग्रेविटी से गेंद के आकार में चक्कर काटते हुए विशाल गासे पिंड का निर्माण कर रहे हैं, जिसके भीतर गर्म कैसे 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चक्कर काट रही है। दोस्तों, घूमती हुई गास का डस्ट और घना होता जा रहा है, जिसमें इन गासे पिंडों का आकार बड़ा होता जा रहा है। हम चारों ओर देखते हैं, यह हाल चल रहा है। सच में हां, लाखों तारों का निर्माण हो रहा है। कह सकते हैं कि यह तारों की फैक्ट्री है। अब दोस्तों, हम इस हर सौर मंडल में जाकर देखेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर है लाखों करोड़ों तारे हैं और इनके अंदर ना जाने कितने सारे प्लेनेट हैं। अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यह क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मानो कोई अदृश्य शक्ति ब्रह्मांड में हमें खींच रही है, लेकिन हमारे आसपास तो बिल्कुल अंधेरा है। दोस्तों, दरअसल यह ब्लैक होल है जिसकी ताकत के आगे कुछ भी नहीं बचता है। इस महानों के अंदर जो भी जाता है वह कभी वापस लौटकर नहीं आता।
यहां तक कि प्रकाश भी वापस इसके अंदर से बाहर नहीं आ सकता। हमें इससे बचने के लिए बहुत ज्यादा दूर रहना पड़ेगा। गलती से भी इसके नजदीक गए तो हमारा अंतरिक्षयान तो क्या, इसके सामने बड़े बड़े तारे भी नहीं बच पाते। ध्यान रखिए, दानव पूरे ब्रह्मांड को निकलने की क्षमता रखता है। ब्लैक होल के अंदर क्या है यह आज भी किसी को पता नहीं। अब ज्यादा देर तक हम यहां नहीं रुकते हैं, कहीं हमें यह खींचने ले। यह लो, अब हम आ गए गैलेक्सी से बाहर। हमारी गैलेक्सी ही इतनी बड़ी है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट को भी जाने में 1 साल लगते हैं। और आपको पता है कि लाइट की स्पीड कितनी है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। हमारी गैलेक्सी के अंदर 150 आराम से ज्यादा आ रहे हैं। इसके अंदर 1 करोड़ के आसपास ब्लैक होल हैं। मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारी पृथ्वी इस जगह पर है। दोस्तों, हमारा घर पृथ्वी एक छोटा सा दौर है जो पूरे सरमंडल से बाहर जाकर देखें तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता। और जब गैलेक्सी में अब हम देखेंगे, हमारा सौरमंडल भी ठीक से नहीं दिखता है। तो आप समझ लीजिए कि हम इस ब्रह्मांड में हमारी हैसियत क्या है। मान लीजिए इस बड़ी गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल भी खत्म हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। अब हमारी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इंटरगैलेक्टिक स्पेस में पहुंच चुके हैं। यहां से हम 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देख सकते हैं, जो हमारे गैलेक्सी से बहुत ज्यादा बड़ी है। इसके अंदर 400 अरब से भी अधिक तारे हैं और एक दिन यह गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से टकरा जाएगी। लेकिन यह कारनामा से 6 अरब साल बाद होगा। अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम करोड़ों अरबों गैलेक्सियों को देख सकते हैं। इसमें से ज्यादातर गैलेक्सियां तो हमारी गैलेक्सी मिल्की वैसे कई गुना आकार में बढ़ी है। इन अरबों गैलेक्सी को खरबों खरब तारे हैं और यह है करोड़ों गैलेक्सी। जिस चीज का एक हिस्सा है वह है हमारा ब्रह्मांड। अब इसमें हमारा वजूद तो क्या ही दिखेगा, फिर यहां तो गैलेक्सी ही डॉट के समान नजर आ रही है। लेकिन एक गैलेक्सी का जाल हमारे दिमाग में न्यूरॉन की तरह लगता है। शायद यही ब्रह्मांड का दिमाग है जिस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। तो वैज्ञानिक लक्ष्यों की तरह ही ब्रह्मांड का भी कोई एक महान हिस्सा है, या फिर इसके बाहर कुछ नहीं है। इसके बारे में किसी को नहीं पता। हो सकता है कि ऐसे ही लाखों ब्रह्मांड हो जिसे हम मल्टी यूनिवर्स कह सकते हैं। इसके बाहर हम कुछ नहीं कह सकते और ना ही शायद इसके बारे में कभी जान पाएंगे, क्योंकि इसके बाहर के ब्रह्मांड के लाइट हम तक पहुंच भी नहीं पा रही है। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि हमारी यात्रा बहुत लंबी हो चुकी है, तो वापस पृथ्वी की ओर चलते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और नॉलेज का अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वर्टिकल बार।